नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूं। अभी सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैं बना रही हूं आज सोनू के लिए आलू मेथी की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने आलू को थोड़ा बड़े टुकड़ों में काट लिया था, इस वजह से सबसे पहले आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इससे आलू का टेस्ट भी आ जाएगा और इसके साथ ही जो है जो सब्जी का करवाट है वो भी नहीं लगेगी। तो देखिए, हरी सब्जी यानी मेथी को धो के काट कर मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी, नमक और थोड़ी सी जो है लाल मिर्ची डाल के मिक्स कर दिया अच्छे से। और अब मैं इसे टमाटर डालकर फिर से एक बार ढक रही हूँ। पहले मैंने 2 मिनट के लिए ढक दिया था और अब मैंने डाल दिया टमाटर। और टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए चुटकी भर नमक डाल दिए। इससे टमाटर जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। और सब्जी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। जीरा पाउडर या फिर गर्म मसाला ऐड कर देती हूँ और दोबारा से ढक दिया 3 मिनट के लिए। और 3 मिनट बाद में देखिए मेरा सब्जी जो है अच्छे से पक चुकी है, क्योंकि आलू को मैंने पहले ही पका लिया था। और जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो चुका है। और हरी सब्जी तो पकने में वैसे भी 2 मिनट लगती है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा सब्जी जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं और बिना किसी झंझट के बहुत जल्दी हरी मेथी का जो है सब्जी बनकर रेडी है। और इस टाइम जो है मैं अपने बच्चों की खाने में थोड़ा सा यानी डाइट में जो है मेथी, पालक या फिर कुछ भी हरी सब्जी ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उधर मेरे चावल बन चुका था। चावल आज सुबह है ना पहले मैं चढ़ा दी, क्योंकि मैं है ना रात को खाना नहीं खाई थी, तो इस वजह से सबसे पहले मैंने चावल चढ़ा दिया था। क्या चाहिए, क्या चाहिए? इसे खाना है मुरमुरे। तो ये नमकीन का पैकेट है, मेरे पास बड़ा डब्बा नहीं था, सारे बड़े डब्बे है ना चूहा खा गया था, तो इसमें डाल रखिए थोड़ा सा मुरमुरे इनके लिए। तो इसी में से डाल दूंगी थोड़ा सा। ये लगता है पूरा ही गिर जाएगा, हाथों से निकालना पड़ेगा। बहुत है, इसमें हवा नहीं जाती ना, पूरा मतलब पैक है, इस वजह से। तेल डालूं, तेल डालूं? अरे बोलो ना। हाँ माँ, सरसों का तेल इसलिए डालती हूँ, सरसों का जो तेल का तासीर होती है ना वो गर्मी होती है और इससे ना जुकाम खांसी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ऐसे तो बच्चे तेल पियेंगे नहीं, तो थोड़ा सा मुरमुरे के साथ अगर डाल देंगे ना आधी चम्मच जितना, तो मुरमुरे तो खा लेगा। इससे उनके जुकाम खांसी में बहुत ही मदद मिलती है। तो सुबह सुबह बन गया इसका क्या, बेल पूड़ी बन गया। क्या बन गया, क्या बन गया? बेली। इसको अभी हर शब्द की एक एक शब्द बोलना आता है, क्लियर नहीं बोल पाता है। लो, एक जने ऊपर से ले रहा है वहाँ उठ के। स्कूल जाने के नाम पर तो उनको बहुत नींद आती है, वैसे सोने के लिए कहो तो सोते नहीं है। चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ, बैठो ऊपर, बैठो बैठो ऊपर बैठो। पीछे सरको, पीछे। आप मत खाना, नहीं तो है ना ब्रेकफास्ट नाश्ता नहीं कर पाओगे। आप मत खाना एक भी। खास करके ये सरसों का तेल है ना बच्चों के लिए मंगाइए 1 किलो। और कोशिश करती हूँ आजकल सोनू के खाने में सरसों का तेल से ही बनाऊं। तो दोस्तों, वहाँ पे छोटू खा रहा था मुरमुरे, तब तक मेरा जो है सब्जी तो पहले ही पक चुका था और रोटी मैंने बना लिया था। तो रोटी और यानी सब्जी यानी ब्रेकफास्ट के लिए सोनू को मैं दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने उसे मुरमुरे खाने के लिए मना किया था, अगर खाओगे तो है ना आप नाश्ता नहीं कर पाओगे, लेकिन बच्चा है उसने थोड़ा सा खा लिया था। अब पता नहीं खाना मतलब कितना खाएगा। वैसे भी एक ही रोटी डालती हूँ उसे मॉर्निंग में। और देख सकते हैं मैंने उसे नाश्ता दे तो दिया, लेकिन वो अभी तक मतलब खा नहीं रहा है, बैठा है। और ये है हमारा छोटू का थाली, लेकिन आज छोटू भी नहीं खाएगा क्योंकि उसने मुरमुरे खा लिया है। लेकिन एक रोटी में डाल देती हूँ, बच्चे खाएंगे नहीं, मुझे पता है 100% वो अभी भी मुरमुरे खा ही रहा है। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा मुरमुरे वहाँ पे वो बिखर चुका था। तो ये थाली लेके बैठ रहा है, जबकि मुरमुरे खा के उठा है। तो वैसे फॉर्मेलिटी पूरी करी ताकि उसका आदत जो है वो बनी रहे, वो छूट ना जाए। अगर छूट जाएगी तो आदत लगाना अपने हाथों से खाना खिलाने की बहुत ही मुश्किल होती है। और ये आलू मेथी की सब्जी बाबू के लंच बॉक्स में डाल रही हूँ ताकि वो स्कूल में भी खा लेगा थोड़ा बहुत और घर पे भी खा लेगा, तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, अभी हो रही शाम की टाइम और शाम की 8 बज रही है। तो शाम की 8 बजे मैं दिखाती हूँ स्कूल नहीं जाने का
यानी जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है। सोनू का 1.5 महीने मिस हो गया। 1.5 महीने मिस होने की वजह से इस बच्चे ने मतलब मेरे बेटे ने सब कुछ लिखना शुरू कर दिया था। सारे होमवर्क वगैरह खुद से लिख लेता था, सारा काम कम्प्लीटली मतलब खुद ही कर लेता था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है। मतलब ये जो तबीयत खराब हुआ ना, इसमें इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ ना कि बता नहीं सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले की मर्जी है। यानी जब तबीयत खराब हो जाती है उसमें तो बच्चों को भी बस नहीं चलता। तो लेकिन बस थोड़ा ये है कि मेरा जो भी मेहनत था सारी बेकार हो गई, और बच्चे ने भी जितना मेहनत किया था मुझसे ज़्यादा, तो वो भी बेकार हो चुकी है। अभी देखिए, ये है उसका पहले का होमवर्क जो इसने खुद ने किया है। इसमें पूरा कम्प्लीटली किया है। देखिए ये सारा है ना, पहले इसका पहले का काम है, इसने किया है। ये पहले स्कूल से आने के बाद खुद से कर लेता था, मैं उसे देख के बिठाती। तो ये सारा काम इसने किया है। देखिए कितना क्लियर काम है, मतलब कितना अच्छी तरह से किया हुआ है सारे पेज वगैरह। और देखिए ये इसका आज का काम है। छोड़ो, एक बार दिखाओ मेरे को। देखिए ये इसका आज काम है, ठीक है। तो देखिए आज का काम में देख सकते हैं ये इसने किस तरह से लिखा है। देखिए थ से थर्मस को इसने ध से धनुष बना दिया। ये देखिए किस तरह से, मतलब एक भी काम इसने मतलब क्लियर नहीं किया है। अब ये सारे को मिटा के उसे दोबारा करना पड़ेगा, तो ये फ़र्क पड़ता है। और इसको ये लिखना ही भूल गया है, इसको ये लिखना। तो स्कूल नहीं जाने से बच्चे को इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो क्या कर सकती हूँ, अकेली हूँ और कराना ही पड़ेगा। और आप क्या कर रहे हो, मैं आपका पीटी करूँ क्या? नहीं करूँ तो फिर क्यों मस्ती कर रहे हो? छोड़ दो भाई साहब का सामान नहीं लेते, इस तरह नहीं बिखेरते हैं। और इसकी स्कूल में पता नहीं 3-4 दिन हो गए ना लगातार कि पता नहीं ऐसे बोल रहा है आज के ना, मम्मा आज मुझे डांस क्लास में नहीं जाने दिया। मैंने पूछा क्यों? कहता है एक फॉर्म दिया था उसे आपने भरा नहीं, तो इस वजह से। तो ये है उसका फॉर्म जो भरने के लिए दिया था, देख सकते हैं। इस वाले फॉर्म को भरने के लिए दिया था, लेकिन है ना मैंने नहीं भरा, ना ही भर के दिया है। पहली बात तो मुझे भरना ही नहीं आता है, और दूसरी बात ये है ये कोई पार्टिसिपेट करने का मतलब फॉर्म है। इसको भरने के लिए मेरे पास पैसे का होना ज़रूरी है, तो मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा कहाँ से होगा? एक औरत को मतलब बच्चे पालना मुश्किल है। ना तो कोई त्यौहार मना रही हूँ, ना कुछ और मना रही हूँ, ना ही कोई कपड़े उपड़े खरीद रही हूँ, कुछ भी नहीं। बस जिंदा हूँ, किसी भी तरह से ना जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन क्या करें, लोग इस कदर पीछे पड़े हुए हैं कि जहाँ ना तो लोगों को समझा सकते हैं, और दिमाग की स्थिति हो ना, वो प्रेशर कुकर होते हैं ना, उसमें गैस ही गैस बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो मेरी दिमाग की स्थिति इस टाइम में ना ऐसा हो चुका है कि जहाँ प्रेशर ही प्रेशर है, मतलब हर तरह से। फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो तो है ही, और दूसरी बात बच्चे की तबीयत खराब होने से मेरे पास जो भी बच्चा कुछ आता वो भी निकल गया है पैसा। और ऊपर से जो है किसी का भी कॉल आता है तो तुम्हारे बच्चे का अगर आप खर्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो मुझे दे दो। और रिश्तेदारों को खास करके उसका बाप लगा रखा है, उन्हें ये क्यों नहीं कह देता है कि अगर बच्चा चाहिए तो तुम लोगों का नहीं होता है क्या? या फिर तुम लोग कहीं अनाथ आश्रम नहीं जानते हो, अनाथ आश्रम का एड्रेस? मेरा बच्चा मैं पाल लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी, ठीक है। मुझे इस तरह बार बार फ़ोन करके मेंटली टॉर्चर ना करें। मैं पहले भी एक वीडियो से भी स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई थी, यानी मेरी फैमिली के लिए। फैमिली में मेरा फैमिली नहीं है, मतलब मेरी पति का जो फैमिली है ना उनके लिए बनाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ना जाने उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आती। और ख़ास करके मेरे पति है ना, मेरी हर एक वीडियो को फॉलो करता है। मैं हंसती हूँ तो भी उनको बुरा लगता है, मैं रोती हूँ तब भी उनको बुरा लगता है। मतलब मैं अगर 24 घंटे में एक बार हंस दी है ना तो उनकी तो आग लग जाती है। उनका ये मतलब है कि मैंने छोड़ दिया तो 24 घंटा रोए, गिर गिराए, मरे। मतलब तुम मर, उनका टोटली कहने का मतलब ये है तुम मर। उनको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन मुझे तो जीना है ना, मैं जीना चाहती हूँ अपने लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए, दुनिया देखना चाहती हूँ। और सोच रहे हो कि मुझे मेंटली टॉर्चर करके कुछ ना कुछ करवा दोगे ताकि मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। तो देखते हैं भगवान कब तक मेरे साथ है, मैं हार नहीं मानने वाले में से हूँ, ठीक है। मुझे तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब एक लड़की शादी के बाद में माँ बन जाती है ना, तो एक माँ को तोड़ना शायद बहुत मुश्किल होती है। और उससे भी ज़्यादा कठिन ये होती है कि एक माँ मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसे बच्चे की याद आती है, तो मरना ही नहीं है अपन को।
मुक्ति तो बात की बात है। मुक्ति तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चों को पढ़ाना है, उसे अपने पैरों पर खड़े करना है, चाहे इसके लिए हमें भीख क्यों ना मांगनी पड़े, चाहे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे झाड़ू पोछा क्यों ना करनी पड़े, चाहे आप तक नहीं की हो, लेकिन हर वो काम करूँगी जो एक बच्चे के लिए सही होगा। तो मुझे कमज़ोर मत समझिए, बस मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ क्योंकि मेरा छोटू अभी छोटा है। छोटू जब मेरा 4 साल का भी हो जाएगा ना, तो मुझे किसी के पैसों की या फिर किसी भी, ये जो आज जो चिल्ला रही हूँ ना, चीख चीख के बोल रही हूँ कि ना मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ख़राब है, शायद आज से मतलब थोड़े साल बाद में मैं ये ना बोलूँ कि मेरी कंडीशन ऐसी है। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ सही होगा। वो चाहते हैं ना, उन्हीं की मर्जी से सब कुछ होता है, और मेरे साथ जो हुआ है शायद उनकी मर्जी से हुआ है, लेकिन ठीक हूँ, खुश हूँ। ठीक है, मुझे कमज़ोर करने की कोशिश ना करें, यही आप लोगों से विनती है। आज मैं बच्चों की फॉर्म का फीस पे नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से मेरे बच्चे को मतलब पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। यानी जो डांस क्लास होती है, डांस क्लास से उसे निकाल दिया। खैर अभी तो बच्चा है, उसे तो इतना समझ नहीं है। उसने मुझे आके बोला, मम्मा मुझे ना डांस क्लास से निकाल दिया, और मैडम ने ऐसे बोला है कि है ना, आप फॉर्म अगर नहीं भर के दोगे तो फिर आपको यहाँ पे डांस करने नहीं दिया जाएगा। तो मैं है ना मैडम से कट्टी करके आ गया। तो कितना दुख होता है जब एक बच्चा ये बोलता है, मैं स्कूल गया था लेकिन मुझे क्लास में नहीं जाने दिया क्योंकि आपने फॉर्म नहीं भर के दिया। दुख होती है। एक माँ से पूछो कि इसका तकलीफ क्या होती है, कितना दर्द होती है। 100 मौत के बराबर होती है जब बच्चे इस तरह से बोलता है, खास करके तब जब बच्चा मतलब स्कूल जा रहे हो रेगुलर, और इतने दिनों बाद में जब वो मतलब क्लास में जा रहे हो और उसके साथ इस तरह से बर्ताव हो। लेकिन कुछ नहीं कर सकते। जब इस तरह की भेड़िया दरिंदा अगर बोले ना इस तरह की हैवान बाप को, तो वो भी शायद कम होगा। ठीक है, शायद जानवर कहना भी कम होगा, क्योंकि जानवर को भी अपने बच्चे का पता होता है, उसे भी अपने बच्चे का फिक्र होता है। लेकिन जब एक इंसान की वजह से कितने जिंदगी खराब हो रही है, कितने जिंदगी, और उस इंसान को एहसास तक नहीं है, मतलब तक नहीं है, तो फिर क्या बोले उसको। जानवर कहना बेकार है, दरिंदा कहना बेकार है, सब कुछ कहना, भेड़िया कहना भी बेकार है, तो उसे कहते ही नहीं है। चलिए छोड़ देते, उसे कहना ही बेकार है। ऐसे आदमी का कोई नाम ही नहीं होता। अब बिना नाम का तो इंसान की कैटेगरी में आते ही नहीं है, जानवर की कैटेगरी में भी नहीं आते। तो आपने आपको बहुत ज़्यादा गंगा धुला हुआ मानते हो ना, तो सोच लो, सोच के देख लो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। मैं एक माँ की कैटेगरी में आती हूँ। ठीक है, जिसे जिम्मेदारी निभाने आती है, जिसे संघर्ष करना आता है, रात दिन में फ़र्क करना नहीं आता है। बस इतना पता है, माँ हूँ और वो मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे कुछ भी करना है, अब कैसे भी करके बच्चे को बड़ा करना है। और अगर भगवान नहीं चाहे तो उसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उस चीज़ को आगे बढ़ाए या फिर उस चीज़ को कर पाए, क्योंकि भगवान सबसे बड़े होते हैं ना, उनके ऊपर तो कोई भी नहीं है। और आपकी वजह से, यानी मेरा जो पतिदेव जी है, मेरा पतिदेव जी की वजह से जो मेरे बच्चे को संघर्ष करनी पड़ रही है ना, याद रखूंगी मैं ये सारी बातें। ठीक है, आज मेरे बच्चे को क्लास में से निकाल दिया गया क्योंकि उसका फीस पे नहीं किया गया। कहाँ से फीस पे करूँगी? डांस क्लास का पैसा इतना ही रहता है, वो भी इस साल इस स्कूल में करा दिया, अगले साल कोई सरकारी करने में सोच रही हूँ। बस इस साल पढ़ ले, उसके बाद में अगले साल सरकारी में करा दूँगी, क्योंकि पैसा होगा नहीं तो कहाँ से पढ़ाएंगे। इस साल ये है कि 498 जो केस किया था, बदले में मुझे बाइक मिला था, क्योंकि बाइक जो है मेरे पैसों की है, मेरे घर वालों ने दी थी, इस वजह से तो बाइक को बेचा था मैंने। बाइक को बेचने के बाद में जो पैसा आया था मैंने स्कूल का फीस पे किया था। इस वजह से मेरा बच्चा जो है इस साल स्कूल जा रहा है, लेकिन अगले साल मेरे पास बाइक होगा नहीं, नहीं कुछ और होगा, तो शायद अगले साल मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ाऊँ। लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं अपने बच्चों को कंटिन्यू क्लास करा सकूँ। तो दोस्तों, तो पतिदेव जी, एक औरत को इतना भी कमज़ोर मत समझिए कि आदमी साथ छोड़ देता तो वो सुसाइटी कर लेगी। हर औरत एक जैसी नहीं होती। मैं उनमें से नहीं हूँ कि दोनों बच्चों को ये सब कुछ पता होते सोते भी कि ना जिंदा को यहाँ तुम दफना के जा रहे हो, तो मरने के बाद क्या करोगे। तो ऐसे हालात में बच्चों को छोड़कर नहीं जाने वाले हो। आपका सारे अरमान, जो भी अरमान है ना, दिल के जो फीलिंग जो गदगद गदगद कर रहा है कि हाँ भाई मैं नए पत्नी मिल गई, नए पत्नी के साथ खुश हो, चाहे कुछ भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा प्यारा है, उसके बाद मुझे काम करना आता है, मैं मजबूर हूँ। ठीक है,
लेकिन कोई भी चीज़ है ना नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल ज़रूर होती है रही। थोड़े दिन सब्र करो। तुम जैसे इंसानों पर मुंह पर है ना, क्या कहूँ मैं, ऐसे लफ्ज़ है ना मैं यहाँ पर बोलना भी नहीं चाहती। बस इतना कहना चाहूँगी, अपने आप को देखो, अपना बैकग्राउंड देखो, क्या किया, तुम्हें क्या मिला वो देखो, और आगे क्या मिलता है उसका इंतज़ार करो। तुम्हें लगता है तुमने मुझे दुख का दिन दिखाने के लिए मतलब वो कर रखा, प्लान कर रखा, तुम मुझे दुख दोगे। अरे दुख और सुख तो देने वाला ऊपर वाला है। तुम्हें क्या पता कि मैं दुख में हूँ कि सुख में हूँ। मेरे जैसा सुखी तो इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि एक औरत के लिए सबसे बड़ा सुख पता है क्या होता है? हर औरत के लिए, मेरे लिए नहीं, एक औरत का सबसे बड़ा सुख होती है उसकी औलाद। ठीक है, उसका बच्चा। अगर वो खुद नहीं भी खाएगी ना तो भी खुश रहेगी, क्योंकि हाँ मेरे बच्चे ने खा लिया। सबसे बड़ी खुशी, मैं माँ बनी हूँ, मेरे पास मेरा बच्चा है जो कि मेरा गर्व है, मेरा गुरूर है, सबसे बड़ी ताकत है। तो मुझसे बड़ा खुश तो कोई नहीं है। ठीक है, हर माँ ही यही सोचती है, क्योंकि हर माँ के पास उसकी एक ताकत होती है, एक लाठी होती है, बुढ़ापे का सहारा होती है, एक हिम्मत होती है, जज्बात होती है, जिसके लिए वो जीतती है, संघर्ष करती है, खुद नहीं खाती है, फिर भी खुश है, बहुत स्ट्रांग है, फिर भी पेट भरी हुई रहती है, चेहरे पर स्माइल रहती है, जैसे कि मेरे चेहरे पर है, एक स्माइल है, एक ग्लोविंग है। ठीक है, तो टेंशन मत लो। माँ को हराना बहुत मुश्किल है। आपको लग रहा है कि आप मुझे मतलब हरा रहे हो, आपने आप में झांक के देखो। ठीक है, और मेरे बच्चों पर अगर आँच आई ना कभी, तब भी झांक के देखना, वो भी अपने आप में। मेरी किसी भी बात को बुरा मत मानिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो किससे है? इससे है, अपने नसीब से है। जो लिखी नहीं है उसमें आप भी क्या करोगे? ठीक है, तो जहाँ हो खुश रहो, आबाद रहो, मेरे हंसी को नज़र मत लगाओ, मुझे अपने बच्चों के साथ जीने दो। आपसे यही विनती करती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती फिर नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।